जब प्रोग्रामिंग की हमने रूपरेखा बना रही थे तब ये तय हुआ था कि हम सुबह से मैं वहां रहूंगा और जो भी युवा साथी से आ रहे हैं भाई नरेश के लिए, भाई सचिन जी पायलट साहब के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से इंट्रोडक्शन कर सकूं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ फोटो खींचा सकूं, ताकि कभी मैं कोई गलती करूं, मेरे से कोई गलती हो जाए तो वो मुझे टोक दे। और अगर कोई उनमें से नाराज हो जाए, कहीं कोई भूल जाए, भटक जाए, तो मैं उसको घर जाके ढूंढ लाऊं। ऐसा कार्यक्रम था। और उसके बाद शाम को 5 बजे के बाद हमारा ये मन था कि सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित हम करेंगे, लेकिन बीच में जब थोड़ा सा हमें लगा कि कोरोना की महामारी में हमारी जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो मैं वहां से निकल कर आया और मैं आपके बीच में आया और लगभग सारी बातें आपके बीच में कह गया था। फिर सीआई साहब आए, तब मैं आपसे सारी बातें कह गया था, क्योंकि बात एक बात वो थी जो आदरणीय सचिन जी पायलट साहब का जन्मदिन है। उस जन्मदिन पर हम सब पूरे राजस्थान के युवा, पूरे राजस्थान की महिलाएं और पूरे राजस्थान के लोग उस युवा हृदय सम्राट, वो हिंदुस्तान का आज की तारीख में सबसे बड़ा जननेता और जननेता, वो एक युवा, और जिसको आप जानते हो, आपने सुना होगा, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। पहले हमें लगने लगा था, लोग कहते थे यार राजेश पायलट में जो दम है वो सचिन पायलट में नहीं है, लेकिन अब हमें लगने लगा है कि वो धैर्यवान है सचिन पायलट, वो नरेश मीणा की तरह उग्र नहीं है, वो नरेश मीणा की तरह भावुक नहीं होते। वो राजेश पायलट जी बेटे हैं, उन्होंने राजनीति बड़े लेवल की देखी है और उनको ये पता कि नेताओं से कैसे सलटना है, राजनीति कैसे करनी है, वो बड़े इसलिए वो अपनी तरीके से चलते हैं। अब मैं क्या जानूं इस राजनीति को भैया, मैं क्या जानूं राजनीति। मैं तो एक गांव में पैदा हुआ, गांव में पला बड़ा, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा और उसके बाद नवोदय स्कूल में पढ़ा। फिर मौका लगा, बीच में ऐसी कंडीशन हो गई कि पढ़ाई छोड़ दी, फिर वापस मौका लगा तो जयपुर चला गया, पढ़ा लिखा, सोचा नौकरी लगूंगा, लेकिन दिल में हमेशा क्रांति रही। जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं फर्स्ट डिवीजन बीए पास कर रहा था, तब भी जब मीना हॉस्टल में कोई लड़के आके कहते थे कि भाई साहब आज हमसे बस में किराया ले लिया, आज मीना हॉस्टल के नाम से हमसे बस में किराया ले लिया, तो मैं कहता था उस बस के नंबर दो, उस बस का कंडक्टर कांच नहीं टूटा तो नरेश मीणा का नाम बदल देना। मेरे भाइयों, ये नरेश मीणा वो नरेश मीणा है, ये नरेश मीणा वो नरेश मीणा है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय में गांव के लोग, गरीबों के लोग जब पढ़ने जाते थे तो वहां देखते थे शेखावटी के 7-7 फुट लंबे लोग आते थे, बड़े बड़े दंगा गुंडे बदमाश, जयपुर के सारे गुंडे बदमाश वहां नेतागिरी करने आते थे। लेकिन मैंने कहा ये जितने लंबे पूरे हैं, डरने की जरूरत नहीं है, मर्दानगी से रहो, मर्द बन के रहो। और इस राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने जब तक राजनीति करी, कोई ऐसा नेता नहीं, कोई ऐसा दाता नहीं जो नरेश मीणा के लट के नीचे नहीं आया। दोस्तों, नरेश मीणा के लट के मैं कहना चाहता हूं, लोग कहते थे कि भाई साहब आप उधर रहते हो, एक मौका हाड़ौती को भी दो, हाड़ौती में भी आप आओ और हाड़ौती के लोगों में राजनीति करो। मैं कहता था कि दोस्तों, हाड़ौती में जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग बहुत गंदे हैं, वो लोग अच्छे नहीं है, और हमारी जातियां जो है वो चकी हुई नहीं है। यहाँ का मीणा सोया हुआ है, यहाँ का धाकड़ सोया हुआ है, यहाँ का मारी सोया हुआ है, और यहाँ का दोस्तों गुजर सोया हुआ है। और यहाँ कोई जग रहा है तो केवल एक जाति जग रही है, वो है जैन बनिया, केवल मात्र एक जाति जग रही है हाड़ौती में, जो है जैन बनिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे रात को आदरणीय पायलट साहब ने फोन किया, निरंजन जी पीए साहब का फोन आया, उन्होंने कहा नरेश मीणा कोई ऐसी गलती मत करना, हम लोग कांग्रेस के हैं, कोई ऐसा काम मत करना जिससे कांग्रेस को नीचा देखना पड़े, कांग्रेस की मर्यादाएं टूटे। पायलट साहब, नरेश मीणा ने कभी पार्टी की चिंता नहीं की, नरेश मीणा ने कभी किसी व्यक्ति की चिंता नहीं की। अगर नरेश मीणा किसी व्यक्ति और किसी पार्टी
पार्टी की चिंता करता तो नरेश मीणा 20 साल से बिना पद सड़कों पर नहीं दौड़ता, 20 साल से बिना नरेश मीणा नहीं भागता। मित्रों, पहले आया था क्योंकि मुझे पता है ये जो आरोपी में जो लोग बैठे हैं, ये जो गुंडे बदमाशों का एक दल बैठा है, ये गांव के व्यक्ति को, गांव का व्यक्ति कोई भी हो, उसको ये लोग चुनाव में राजनीति में आने नहीं देना चाहते जब तक उसके पीछे कोई हाथ नहीं हो। तब मैंने एक बार इनसे परेशान हो, मेरे पिताजी जन्म जाति कांग्रेसी थे, मेरा परिवार जन्म जाति कांग्रेसी था। इस परिवार के भाई मेरे पिताजी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका टिकट काट दिया, उनको चुनाव लड़ने में दिया। तो मेरे पिताजी ने कहा कि वो कांग्रेस की शान की जो ब्लॉक कांग्रेस को टिकट नहीं दे। इस भाया ने अपने दुकान जमाए, उन लोगों को सबको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। जो लोग कांग्रेस पार्टी के लिए मर मिटते थे, जो लोग कांग्रेस पार्टी के लिए पसीना बहाते थे, उन सबकी इसने हत्या कर दी। और दोस्तों, अब जो कांग्रेस पार्टी से हाड़ौती में काम कर रही है, वो कैसे काम कर रही है आप सब जानते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस हाड़ौती में 4 बनियाओं का कब्जा। मित्रों, लोग कहते हैं कि नरेश मीणा अभी धैर्य रखो, नरेश जी अभी इनके खिलाफ मत बोलो। अगर इनके खिलाफ नरेश मीणा नहीं बोलेगा तो मेरी जाति जगेगी कैसी है? मुझे मेरी जाति तभी जगेगी तभी मेरी जाति जगेगी। दोस्तों, जब तक नरेश मीणा लठ नहीं उठाएगा, जब तक नरेश मीणा ताकत नहीं दिखाएगा, मेरी जाति जगने वाली नहीं है मेरे भाइयों। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे युवा साथियों, इन्होंने मुझे हल्के में 3 दिन पहले मैं आया, 3 दिन पहले मैं इस जयपुर 12 में आया, इन्होंने मुझे हल्के में ले लिया। इन्होंने सोचा होगा ऐसे, होगा ऐसे, इनको पता नहीं, इन्हें पता नहीं है। दोस्तों, मैंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जयपुर की सड़कों पर पुलिस की लाठियां करके राजनीति सीखी है। दोस्तों, मैंने जयपुर की सड़कों पर मेरे दोस्तों, मैंने राजनीति सीखी है अपने युवा साथियों के लिए, अपने लोगों के लिए, किसानों के लिए सत्याग्रह आंदोलन करके काल कोठरी में 7-7 रात तक आमरण करके मैंने आपके लिए दोस्तों राजनीति सीखी है। तुम क्या सोचते हो भाई और भाभी? तुम नहीं जानता भाया भाभी, तुम नहीं जानता मुझे छोटा क्यों नहीं, मुझे छोटा क्यों नहीं, भाया भाभी तू नहीं जानता मुझे छोटा क्यों नहीं करते। छोटा किरोड़ी मेरा नाम ऐसे नहीं रखा, छोटा किरोड़ी नरेश मीणा का नाम ऐसे नहीं रखा। भाया तेरी और भाभी तेरी, तुम चाहते हो कि नरेश मीणा को कमजोर कर देंगे, नरेश मीणा की पॉलिटिकल हत्या कर देंगे। भाया तुझे चैलेंजेस आपकी 12 की धरती पर, भाया तुझे चैलेंजेस 12 की धरती पर, भाया तेरे गुंडों को इस 12 की धरती पर चैलेंज है, भाभी तेरे गुंडों को इस 12 की धरती पर चैलेंज है। सामने तो अरे भाया भाभी तुझे तूने बहुत लोगों की राजनीतिक हत्या करी है भाया भाभी। अरे तू भाया भाभी, जिस पार्टी ने तुझे मंत्री बनाया, जिस पार्टी ने हत्या को छोड़ के सचिन पायलट को छोड़ के तेरे से बड़ा गद्दार कौन होगा रे भाया भाभी? तुझसे बड़ा गद्दार कौन होगा रे भाया भाभी? भाया भाभी, नरेश मीणा को हल्के में मत ले। नरेश मीणा तेरे से यहाँ भी सवा शेर है, 12 की धरती पर भी नरेश मीणा सवा शेर है। और अगर भाया तू अगर सड़क पर निकल गया तो चक्कर में मत रहना, चक्कर में मत रहना। जिस सड़क पे निकलेगा वहां नरेश मीणा के लोग लठ लेके मिलेंगे। इलाज करना जानते हैं, इलाज करना हमें अच्छा आता है, बहुतों का इलाज किया है। और मेरे भाई लोग कह रहे हो इतना हमारा यूनिट ब्लड हुआ, इतनी संख्या के हिसाब से आप समझते हो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि इतना ब्लड हुआ, इतने लोग के तो शाम के 7 बजे शाम से बैठे मेरे शाम को दिखा कैसे कितने लड़के यहाँ बैठे, कितने लड़कों ने इतना ब्लड दिया है मेरे भाइयों, कितने लड़कों ने ब्लड दिया है? ये कह रहे 500 यूनिट 700 यूनिट ब्लड दिया है। मैं कहता हूँ 4000 यूनिट का ब्लड का डोनेशन इसके मैंने करवाया है। दोस्तों 4000 लोगों ने इसमें ब्लड करने भर दिया है। मेरे साथ से एक की फोटो है मेरे भाइयों। जो लोग मीडिया में मेरा नाम नहीं छपने दिया,
आपके पास वोट भी है। इस हालत में 4 जातियां ऐसी है जिसके पास 75% वोट बैंक है दोस्तों। इस हालत में ठाकरों के वोट है सबसे ज्यादा, उसके बाद मीणाओं का वोट है, उसके बाद गुजरों का वोट है, उसके बाद मालियों का वोट है। अगर ये चारों जातियां एक होकर न टूटा ना दोस्तों, अपने वोट की कीमत समझ ले दोस्तों। जिस दिन ये चारों जातियां वोट की कीमत समझ लेगी उस दिन ये पूर्वी राजस्थान बन जाएगा दोस्तों, सवाई दोस्तों बन जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों सैकड़ों की बन जाएगा दोस्तों। और वो सैकड़ों की सवाई बादल में क्या होगा मेरे भाइयों, जिसका वोट है उसका नेता है, जिसका वोट है, जिसकी मुट्ठी में वोट है वहां वो नेता है। और यहाँ वोट मारी हो कितने एमएलए मारी, कितने एमएलए में पूछना चाहता हूँ मारी, कितने एमएलए मीरा सारूती में, कितने एमएलए गुजरिया पर है, कितने एमएलए दादरिया पे। और मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, प्रमोद जैन भाया कौन है, प्रताप सिंह सिंघवी कौन है, शांति धारीवाल कौन है, ओम बिरला कौन है। चारों नेताओं का नाम ले रहा हूँ और चारों से कह रहा हूँ कि तुम्हारा आ गया तैयार हो जाओ, कोशिश कर लेना जैसे तुमने पहले नेताओं को मारा ऐसे घनिष्ठ लोग मारने की कोशिश करते हैं। चारों बनियाओं एक बार बीजेपी आए तो ओम बिरला मंत्री, धारीवाल का एक काम नहीं रुके। कांग्रेस आए तो शांति धारीवाल मंत्री, ओम बिरला का काम नहीं रुके। 12 में प्रमोद जैन भाया मंत्री बने तो प्रताप सिंह सिंघवी का एक काम नहीं रुके। और जब प्रताप सिंह सिंघवी मंत्री बने तो भाया का काम एक नहीं रुके। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कोई मारियों के काम होते हैं, कोई मीणा के काम होते हैं, गुजरों के काम होते हैं, ठाकुरों के काम होते हैं? नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे पास नेता है। और तुम्हारे पास जो नेता है, तुम्हारे समाजों में जो नेतागिरी कर रहे हैं वो भी नेता नहीं, वो दल्ले भाया भाभी के दल्ले दोस्तों। वो अपने स्वार्थों के लिए, अपने पैसों के लिए उनके दरवाजों में बैठे रहते हैं, उनके दरवाजों में पैर छूते हैं दोस्तों। नरेश मीणा को आजमा के देखो मेरे भाई, नरेश मीणा पर भरोसा करो, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जो किसान के घर में पैदा हो गया, जो मजदूर कौम में पैदा हो गया, उसी को किसी के दरवाजे में भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई। जिस तरह पूर्वी राजस्थान में किरोड़ीलाल सरकार में रहे नहीं रहे, सत्ता में रहे नहीं रहे, लेकिन कलेक्टर ऐसी घोषणा इधर उधर होता है, वैसे नरेश मीणा की हालत को बना देगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको आजाद कराने आया, शौकत दिखाया, आपका साथ रहा तो पूरी दमकम आपके बीच में आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए मरूंगा। मित्रों, पद 20 साल से नहीं है, पद आगे बढ़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के राजनीति में एक व्यक्ति ऐसा जो काशी का नाम मानिए काशीराम जी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। मित्रों, मैंने सारे के बाद पूरे भारत में दलितों को जैसा जगाया दोस्तों, जिस दलितों ने एक ऐसा डंडा बजाया, मायावती को काशीराम जी मुख्यमंत्री नहीं बनी, लेकिन काशीराम जी मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बन गई। वो दलित मायावती 3 बार मुख्यमंत्री बन गई। अगर तुमने साथ दिया मित्रों, तो नरेश मीणा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, नरेश मीणा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन नरेश मीणा हजारों नरेश मीणा पैदा कर देगा, नरेश मीणा हजारों नरेश मीणा पैदा कर देगा, जो इनकी बहुत ही बंदी कर देंगे, इनको जूत देंगे। और जो हमारे समाजों में जो दल्ले कमरों में बैठे, घरों में बैठे दोस्तों, उनको आदर सम्मान करना बंद करो। अभी पंचायत राज चुनाव आ रहा है दोस्तों, जो इनके दलाल आपके मार्केट में आ रहे हैं, उनके चूत तो सरों के, उनको वोट मत दो मेरे भाइयों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने क्या पाप किया था? भाया की भाभी थोड़ी लेके भगाता मैं, भाया की भाभी थोड़ी लेके भगाता मैं तो दोस्तों 12 जिले के लोगों को, गरीब लोगों को मदद करने के लिए, जो उसमें खून नहीं था उनको खून दिलाने के लिए नरेश मीणा आया था कि मेरे 12 के लोगों को भी खून मिले। इस कोरोना काल में, इस विश्वव्यापी महामारी में लोग परेशान हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इसलिए नरेश मीणा आया था। वो खून मेरे काम नहीं आएगा मेरे, वो खून किसी गरीब के काम आएगा, किसी गरीब के काम आएगा, किसी मजदूर के काम आएगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे क्या कहूँ, आप कहते हैं ऐसा पसीना गिरेगा तो खून विकास पर जब रात को देखा तो एक बार मेरे रात को आंसू आ गया। मैं रात को रोने लगा कि जो लोग एक कोने पे
सा रहा है, कोई भोजपुर जा रहा है, कोई सवाई कोई हलवा सा रहा है, मेरे लिए आए और मुझे खून देने के लिए आए। मैं उनका आसान नहीं बोल सकता, आप लोगों का आसान नहीं बोल सकता। मेरे भाइयों, आज के पूरे कार्यक्रम में कोई गलती हो तो मुझे माफ करना दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम था, कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। मुझे आपके भरोसे, मैं किसी नेता के भरोसे नहीं हूँ, मैं किसी नेता के भरोसे नहीं हूँ। आप मेरे आशीर्वाद, इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो भी युवा साथी यहाँ बैठे वो अपने गाँव में जब जाए तो कृपा करके शांति से जाए। जो भी लोग दूर जाएंगे और जो मेरे साथी लगभग हमारे बाहर के लोग चले गए, जो रुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो मेरे गांव पधारे, ताकि रात को वो गांव रुके और सुबह पधारे। ये विष्णु जी भाई साहब बैठे, ये वही विष्णु मीणा है जिसने गीत गाया था, मुंडो देखे तो वसुरा ले जा, मुंडो देखे तो वसुरा ले जा। 5 किलोड़ी को डॉक्टर साहब ने इनको बोलेरो गिफ्ट में दी थी, अब नरेश मीणा के पास ही टूटी बोलेरो, तो मेरे पास तो विष्णु जी कुछ देने का है नहीं। मुझे तो आप ऐसे आशीर्वाद देते रहना, ऐसे मेरा मनोबल बढ़ाते रहना। भाई मनराज जी दीवाना भी 2 मिनट ऊपर आ जाए तो मैं आपको माला पहनाना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम निकाल कर आप यहाँ पधारे। मैं चाहता हूँ कि आपको 1 मिनट। काड़ू देवता जी निकल गए, काड़ू देवता चले गए। भाई साहब विष्णु जी के पैर छुए, यही माला है। मित्रों, दोस्तों, हमने कल 2-3 दिन से तय कर रखा था कि जैसे कार्यक्रम सफल होगा हम भाई साहब कर लिया माला कारो आजा बेटा। ये जो गाना चल रहा था ना यहाँ पे, आप अंदर भी देखते थे, वो इस भाई ने गाया, कौन सा गीत है? एक बार गाते हो ऐसा। कौन सा आपका? इनका जो रिकॉर्डिंग की थी। दुनिया में हंगामो वाइन रेशमी ना तोड़ सारी, दुनिया में हंगामो वाइन रेशमी ना तोड़ सारी, दुनिया में हंगामो वाइन रेशमी ना तोड़ सारी, दुनिया में। मेरे भाइयों, इस कार्यक्रम के पहले जब मैं जयपुर में था तो हमें पूरी रूपरेखा बनाकर पूरा ब्लूप्रिंट बना के तैयारी कर ली थी हमने कि जो निजीकरण का मामला जो ST/SC ओबीसी का चल रहा है, इसके खिलाफ नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ राजस्थान में हम एक ऐसा आंदोलन करें जिसका एक इतिहास बने। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो हमारी सरकारी उपक्रम है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बिजली हो, सबको ये निजी हाथों में दे रहे हैं दोस्तों। अगर ये सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा तो जिस तरह से ये पत्रिका भास्करों की जो दुकानें हैं, ऐसे उनकी वो भी अपनी दुकानें हो जाएंगी और उनमें हमारे ST/SC ओबीसी को 1% भी पद नहीं मिलेंगे, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। नहीं है दोस्तों, इसमें केवल ST/SC ओबीसी के लोग इफेक्टेड नहीं है, इसमें जो लोग गरीब है, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है मित्रों, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हो, वो लोग भी नौकरी नहीं लगेंगे। क्योंकि जब आप निजीकरण में दे दोगे तो निजीकरण में मामला जाने के बाद तो सरकार आपका एग्जाम होगे ना कुछ और होगा। इसलिए मैं उसकी पूरी रूपरेखा बना चुका था और बहुत बड़ा आंदोलन करने की मैंने घोषणा कर रखी थी। और आज मेरा मन था कि अगली 14 तारीख को जयपुर में उसको लेकर एक मीटिंग करके और उस आंदोलन की रूपरेखा बनानी थी। लेकिन अभी जस्ट मैंने कहा कि शायद आज आचार संहिता लग गई, बताइए। अब आचार संहिता अगर लग गई है तो आचार संहिता में हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इस आचार संहिता के इस दौरान सोशल मीडिया को इतना गरमा दो, इतना
इतना गर्मा दो कि जिस दिन पंचायत राज के चुनाव खत्म हो जाए, आचार संहिता का चुनाव खत्म हो जाए, उस दिन पूरे राजस्थान में निजीकरण को लेकर ऐसा आंदोलन करे, ऐसा मूवमेंट करे जिसको पूरा हिंदुस्तान देखे। दोस्तों, खुद की जाति के लिए लोग लड़ लेके निकल जाते हैं, खुद की जाति के लिए लोग आंदोलन करते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो और आपका साथ रहा तो पहले गुजर मेरा आंदोलन में पटरियां उखड़े, इस आंदोलन में पटरियां उखड़े। मित्रों, आपसे निवेदन है, इस बारह की धरती पर आपसे निवेदन है कि आप जब वोट देने जाएंगे तो वोट देने जब जाए तो आप व्यक्ति को देखा करो, व्यक्ति अच्छा हो, मजबूत हो, लोगों के काम आए। मुझे पता है आज बहुत सारे जनप्रतिनिधि, बहुत सारे सरपंच हमारे बीच में आए। सुभाषपुरा से भाई नरेंद्र सरपंच हमारे बीच में आया और मुझे ये भी पता कि 4 साल ना तो भैया नरेंद्र को कुछ देने वाला है, ना पाना को कुछ देने वाला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि नरेंद्र, जब मैंने इतने बड़े पद ठुकरा दिए तो तुम भी मेरे लिए क्रांतिकारी आगाज करना। दोस्त, हम तो वैसे ही खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ठीक है? तो मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनसे लड़ने के लिए अगर घबरा गए तो इनसे लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप सब पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम 4 लाइनों के साथ वोट और लठ भी आप, हमारा वोट भी मजबूत है और हमारा लठ भी मजबूत है। और आजकल तो हमें मीडिया की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि आजकल हम ट्विटर और फेसबुक भी चलाना सीख गए। आजकल हम ट्विटर और फेसबुक में भी हैशटैग करना सीख गए दोस्तों। इसलिए दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, जगाएंगे और नई तस्वीर बनाएंगे, इस हाड़ौती को आजाद कराएंगे, इस कंस का अंत करेंगे। इस कंस का अंत करने के लिए कंस में आ गया दोस्तों, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। धन्यवाद।